मैं भी थोड़ी देर में ही मर सकता हूं। नाटक की मृत्यु नहीं, असली मृत्यु। आप सबके आंखों के सामने ही मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। बताता हूं। दरअसल मुझे एक सन्यासी ने कहा था कि तुम्हें इस मास कम से कम 1 दिन पूर्ण जागरण करना होगा, वरना महीने के आखिरी रात तुम मर जाओगे। मैं उसकी ये बात सोचकर हंस पड़ा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है। परंतु आज 29 रातें गुजार चुका हूं, एक भी रात पूर्ण जागरण संभव नहीं हो सका। प्रत्येक रात जाने अनजाने मुझे नींद का झोंका आ ही जाता है, आंखें लग ही जाती है, और जो मैं खुली आंखों से देख और समझ रहा हूं वो तो बाद में पता चलता है कि वो बस एक सपना था। ये अंतिम रात है, ये भी कैसे विश्वास करूं कि जो बात अब तक संभव नहीं हो सकी वो असंभव हो जाएगी। आप लोगों के देखते ही देखते मुझे नींद का झोंका आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आप सबको समझना चाहिए मेरा सर्वनाश हो गया। मैंने उस सन्यासी से पूछा था कि भला मेरा अपराध क्या है, मेरे किस गलती के लिए यह मुसीबत मेरे गले पड़ी है। उसने कहा, तूने नाटक लिखे हैं, तेरे नाटक पे विश्वास कर। नाटक देखने आई जनता को ऊबड़ खाबड़ कुर्सी और बेंचों पर बिठाने से ना ही उनकी नींद पूरी हुई, ना आराम मिला, वही अनिद्रा श्राप के रूप में तेरे पीछे पड़ी है, मृत्यु बनकर तेरी ताक में है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाटक इतने परिणामकारी होंगे। ये अंतिम रात है, इसीलिए घर छोड़कर भाग आया हूं कि मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए, जो लेखक होने के घमंड में लोगों को आजन्म तंग करता रहा, उनके सामने मरना ठीक नहीं। और इसीलिए इस उजड़े मंदिर में आया हूं जिसका बिगड़ा भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। सबसे आंखें छुपाकर मरने के लिए ये जगह सही है। एंड दिस आइसोलेटेड प्लेस इज परफेक्ट टू डाई। पर यार, अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में, मौत से फटती तो सबकी बराबर है। कहीं भूत प्रेतों की करामात तो नहीं, या भूतरियों का चमत्कार है।
ना जीती थी ना मरती, और खांसी इतनी कि कोई सो भी नहीं पाता था, और मुझे भी छुटकारा नहीं था। पर आज सुबह पता है क्या हुआ? आज सुबह वो बुढ़िया मर गई। अब घर में केवल 2 ही लोग हैं, मतलब मालिक और उनकी पत्नी। पत्नी भी कितनी सुंदर है। कभी तो अंधेरा होते वो दिया बुझा देते हैं और हम चल पड़ी। हाय हाय, तुम तो भाग्यवान हो। हमारे मालिक को तो पत्नी का बदन देखने पर ही गर्मी करती है। ओहो। ये अंधेरे में होने वाले सभी कामों के लिए हमें वहाँ होना पड़ता है। अरे अरे? इसे क्या हुआ? इतनी खुश क्यों है? अरे कहाँ थी अभी तक? आधी रात हो गई। कहाँ थी? क्या बताऊं, हमारे घर में तो एक हंगामा ही हो गया। क्या हुआ? अरे आप लोगों को नहीं पता? नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ। हमारे घर में ना केवल 2 ही लोग हैं, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी। आज बुढ़िया खाना खाकर बर्तन मांजने के बाद पति के सोने के कमरे में गई। वहाँ वो क्या देखती है? क्या देखती है? एक सुंदर स्त्री बढ़िया से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर आ रही थी। हाँ। बुढ़िया को देखते ही वो घर से भाग गई। अब बुढ़िया ने बुढ़े को जगाया और उस औरत के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। वो औरत कौन थी? तुम्हारे घर कैसे आई? अरे बताती हूँ। दरअसल हमारी बुढ़िया ना एक कहानी और एक गीत जानती थी, पर उसने कभी किसी को वो कहानी सुनाई ही नहीं और ना ही वो गीत। और वो कहानी और वो गीत उसके पेट में पड़े पड़े उब गए। आज पता है क्या हुआ? आज दोपहर को बुढ़िया खाना खाकर सोई। जो ही उसने खर्राटे लेने को मुंह खोला तो ही कहानी और गीत उसके मुंह से बाहर कूद पड़े और टारी पर चढ़कर कोने में छिपकर बैठा। अब रात को जैसे ही बुढ़ा अपने कमरे में सोने आया, वैसे ही कहानी ने लड़की का रूप धारण किया और गीत कपड़े बन गए और उस कपड़े को पहनकर कहानी बुढ़े के कमरे में जा बैठी। ठीक बुढ़िया के आने के समय उसके सामने से भाग गई और इस तरह से घर में झगड़ा लगाकर कहानी और गीत ने अपना बदला ले लिया। वो तो सही बात है, पर एक कहानी छिपा लो तो दूसरी बन ही जाती है। अरे बदला तो ले लिया, पर अब उन बेचारियों का क्या? हाँ। आधी रात में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। अरे हाँ, आते समय ना रास्ते में मेरी उनसे भेंट हुई थी। मैंने कहा मंदिर में आ जाओ ना, हम सब वहीं हैं। ओ, शायद आती होगी। आ जाएगी। आना। अरे वो देखो, वो तो आ गई। इसे क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठ गई? क्या कुछ खो गया जो रूठ गई? क्या लाभ कहानी बताने का, सुनाने का, समझाने का? तुम दिल को ना बहलाते हो ना कहानी आगे बढ़ाते हो। अच्छा होता मैं गम खाती, उस बुढ़िया के भीतर ही रह जाती। अरे वो कभी तो किसी को सुनाती और मेरी कहानी आगे जाती। वो बात भी तुम ठीक बतलाती हो। अब बताओ हमसे क्या चाहती हो? हम तो बस ज्योतियाँ हैं, ज्योतियाँ तो बस जगमगाती हैं। कहानी कहाँ बताती? मैं किसको तो सुनाऊंगा। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आते हो? हाथ छोड़ो, क्यों सताते हो? मैंने कहा ना मैं कोई भी हूँ, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। ये बात? तो छोड़ो मेरा हाथ। कहानी किसी की बांधी नहीं, हाथ भी तो चाहिए, मुंह काफी नहीं। कहानी चले तो जिंदा रहे, वरना जीवन व्यर्थ है। वैसे कहानी तो मैं सुना दूं, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मालिक नहीं कोई किस्से का, वो बांध उसे ना सकता है। नदी बहे तभी नदी रहे, पानी रुके तो सड़ता है। अरे जिंदा रहा तब तो सुनाऊंगा, पर पहली बात तो ये है कि मुझे जिंदा रहना होगा। हाँ, मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कहानी सुनते समय मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो मैं मर जाऊंगा। बादल जी, वो क्या बादल? ना प्यास धरा की बुझा सके, वजूद मेरा शर्मिंदा हो जो रात तुझे ना जगा सके। नहीं नहीं, वो संभव नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? अरे मैंने बोला ना, वो संभव नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं चले। अरे रुकिए, मेरे हालात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। तैयार? हाँ। ठीक है, तो सुन। आ जाओ, आ जाओ। चलो, चलो, कहानी सुनिए।
काले थे, घुंघराले थे, वो नाग जो उसने पाले थे। घनघोर घटाघट उतरे तब, रानी चूड़ा यूं खोले जो। छन छन पायल फिर झूम उठे, वो केश धरा को चूम उठे। चंदन जैसा रूप है उसका, फागुन में रंग की धूम उठे। मुट्ठी में रेत ना थम पाई, रानी थी यौवन चढ़ाई। बाबुल ने थामी थी सांसें, ढूंढा वर फिर भाई सगाई। वर भी वो इकलौता था, अपर्णा नाम भी चोखा था। और ये क्या, यहाँ भी तो कोई है। ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा, खाना पका कर रखना, खा कर जाऊँगा। अरे सुनिए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, अरे मुझे डर लगता है अकेले। सुनिए, अरे मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। सुनिए, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। मुझे डर लगता है अकेले।
देखा मुड़कर, वो चला गया। इच्छाओं का दीपक बुझा गया। बादल छठे बरसने से पहले अरमानों का काजल बहा गया। क्या हुआ वो ना समझ सकी, बस पुतले की भांति खड़ी रही। जाके बैठी एक कोने में, सोचे कुछ अंधेरे में, खोई अपने सपनों में, तोता बंद जैसे पिंजरे में। तब रानी पूछती है, ए गरुड़, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब गरुड़ कहता है कि 7 समुंदर पार 7 द्वीप है, और उस 7वें द्वीप पर एक सुंदर सा बाग है। उस बाग में हरे भरे पेड़ के नीचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब रानी कहती है, ऐसा है तो चलो, मैं चलती हूँ। तब रानी उस गरुड़ के पीठ पे बैठकर आकाश में उड़ जाती है। नहा आता हूँ, खाना परोस के रख। जी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है अकेले। डरने की इसमें क्या बात है? चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, यहाँ कोई तंग करने नहीं आएगा। अरे सुनिए तो मैं ये बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है, और ये फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग मत खा। जैसा कहता हूँ वैसा करेगी तो मार नहीं पड़ेगी, समझी? कल दोपहर को आऊंगा, खाना पका कर रखना, खा कर जाऊंगा। दूसरे दिन सुनहरे सिंह का हिरन आता है और रानी को पुकारता है, पर वहां तो हिरन था ही नहीं। वहां तो एक राजकुमार खड़ा था। वहां तो एक राजकुमार खड़ा था। चल कपन्ना, बेटा, चल बेटा। वहां तुम्हें भी और कोई काम नहीं है? सुबह होते ही किसके घर पे क्या गड़बड़ चल रही है बस ये देखने निकल पड़ती हो। और वो पढ़ना
तो भालू या जंगली सुअर होना चाहिए। गलती से मनुष्य पैदा हो गया। अरे बात बिगड़े तो फाड़ खाने को दौड़ता है। चलना। और जब सारे गांव वालों को उसकी छाया तक पसंद नहीं है, ऐसे में तुम्हें उसकी फिक्र क्यों होती है? ये बेटा, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं तो बहनें जैसी थी। अब वो तो बेचारी प्रसूति में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो बताओ भला मैं अपने आप को कैसे रोक पाती? और वो भी तेरे ये बताने के बाद कि तूने उसको उस रानी के कोठे पर देखा कि बाप रे, तब से तो मेरी नींद उड़ गई है बेटा। हाँ, घर में पत्नी के आने के बाद भी उसकी रखेल की लत नहीं छोटी। तुमको तो कुछ बताना ही बेकार है। अब तुमको नींद नहीं आएगी और ये मेरी पीठ का दर्द नहीं जाएगा। अरे है? सुन, मैंने तुझसे सब कहा कि तू मुझे उठाकर घुमा कर। इस गांव में पैदा हुई हूँ मैं, अपना काम खुद कर सकती हूँ मैं। मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तुमको पता है मैं रोज मंदिर में जाकर क्या मांगता हूँ? क्या मांगता? हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी माँ को उठाकर पूरे गांव में घुमा सकूं, बस। मैं जानती नहीं हूँ क्या मेरे बेटा, मैं जानती नहीं हूँ क्या। चल बेटा, देर हो रही है ना बेटा, पहुँचना है, बहुत दूर जाना है बेटा। चल चल आ बेटे, कपन्ना बेटा, कपन्ना 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 कपन्ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो हुआ बेटा, बता बता बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं, घबराओ मत। अरे क्या हो गया, बताना। अपर्णा का घर दिखता ना यहाँ से, इसलिए खड़ा हो गया। मूर्ख, मुझे तो लगा तो तूने फिर कहेगा कि तूने राक्षसी या पिशाचनी को देख लिया है। मैं तो डर गया। अरे तुम्हें कितनी बार बताऊं, वो राक्षसनी नहीं है, वो पिशाचनी भी नहीं है। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं वो कैसी दिखती है, तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। खैर छोड़ो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्या तू छोड़, तू यही क्यों खड़ा हो गया बेटा? अपर्णा के घर जाना है ना? मत देखकर ऐसा नहीं लगता कि अपर्णा के घर में कोई है। क्यों? अरे क्योंकि अगले दरवाजे पर तो ताला लगा है। ताला लगा है? हाँ। अरे भले हो और खैल के बगल में पड़ा हो, पर उसकी पत्नी को तो घर में होना चाहिए ना। हाँ? तो क्या ही कहूँ, एक नंबर का निहायती गंदा इंसान है। हाँ? सुन सुन बेटा, जरा देख के बता, जरा घर खाली करके तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उधर। अरे जो मैं कहती हूँ वो सुनता क्यों नहीं है? जाना बेटा, देख के बता। तुम्हें कितनी बार बोला मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा, और तुम लोग की बार बार। मेरी आंखें होती तो मैं खुद चली जाती, जाके देख आती। पता नहीं भगवान ने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। अरे हम क्यों इस पढ़ने के बखेड़े में पड़े हुए हैं? अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे जो चाहता है हमें क्या बेटा, सुनना, देख के बता ना बेटा। नहीं माँ, जा नहीं नहीं, जा देख के बता। हाँ देख देख बेटा, हाँ कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखा। अरे मूर्ख, चल। घर में कोई भी नहीं है। दरवाजे पे ताला लगा है तो भीतर कौन होता है भला? अरे आंगन में देख बेटा, रंगोली डाले कितने दिन हुए हैं और रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं। तो ये देख के बता कि धोती कुर्ता है या साड़ी ब्लाउज भी? हाँ देख, कुछ दिखा, बोल बेटा। माँ, घर में कोई नहीं है। कौन है? हाँ बोल। कौन बातें कर रहा है? बाप रे, माँ कोई है। जल्दी चलो। ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे तू भूत दिखाई दे? अंदर कोई है, जैसे किसी स्त्री का स्वर। अरे मूर्ख, तो मुझे भी सुनाई देता है कि स्त्री का स्वर है। वो यही सोच के तो आए ना बेटा। अरे मैं बात करके आता हूँ। अरे खुले दरवाजे पर ताला लगाकर पत्नी को भीतर बंद करके जाने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है तू बता। अरे बाबा, इसका यही मतलब है कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी से कोई बात करे, और तुम हो की बार बार। तू छोड़, मैं कौन है? आई बेटी, आई रुक। रुक, मैं आती हूँ। तू भले चाहे घर चला जा, मैं तुझसे मिल के आऊंगी। मैं घर नहीं जाऊंगा, कौन? मैं यही बैठा हूँ। तुम तो जरा जल्दी आना और गप्पे मत मारने लग जाना। बताओ, पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है जैसे तोते को करते हैं बेटा। कौन है? अरे मैं अपनी माँ हूँ बेटी, मैं अपनी माँ हूँ, तू डर मत। हाँ देख, तेरी सास और मैं बहनें जैसी थी। तेरे पति के पैदा होने पर न बेटी, मैंने ही तेरी सास की चचरी कराई थी। अब वरना बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, तू डर मत। अच्छा वो घर में नहीं है क्या? नहीं माँ जी, अच्छा अच्छा, तेरा नाम क्या है बेटा? मुझे सब रानी पुकारते। अरे बड़ा सुंदर नाम। अच्छा तो अपर्णा कब आएगा बेटी? वो तो दोपहर में ही आते हैं खाना खाने। दोपहर?
अच्छा, तो एक बार खाना खा के जाने के बाद अगले दिन ही वापस आता है क्या? जी तो तू घर में अकेली पड़ी रहती है? जी हाँ जी। अरे अरे, रो मत बेटी, रो मत, रो मत। मैं तुझे रुलाने थोड़ी आई हूँ। मारता पीटता भी है क्या? नहीं नहीं बाजी, अच्छा अच्छा, तो बातचीत तो करता होगा हाँ? बहुत कम, बस इतना ही कि खाना खाने के लिए आऊंगा और खाना पका और जैसा कहता हूँ वैसा कर। बेटी यानी तुझे अभी तक उसने इस गांव में आने के बाद से उनके अलावा मुझसे बात करने वाला और कोई नहीं है अंतिमा। मेरा मन उठ गया है। बातचीत से मेरा मतलब ये नहीं था। अरे तेरे पति ने कभी तेरे हाथ पाँव अरे तेरी माँ मौसी ने शादी के बाद तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? हाँ? मेरी माँ तो मेरे रजस्वला स्नान के दिन से ही रोने लगी थी। हाँ? वो तो बेचारी अब भी आंसू ही बहा रही होंगी। अरे रोने से क्या होता है? तू इधर आ। मेरी हथेलियाँ है, मेरी आंखें हैं बेटी, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अच्छा, अरे तू तो कितनी सुंदर है बेटी। कान तो बिल्कुल अरहर के फूलों जैसे हैं और गाल तो रागी के लड्डू है बेटा। होठ तो रेशम के अच्छे हैं। इतनी सुंदर है तू। बताओ, इतनी सुंदर स्त्री को घर में बंद करके कोई घूमता फिरता है? हरामजादा। मुझे रात को नींद नहीं आती अंतिमा। अच्छा, बहुत डर लगता है। तुम मेरे माँ बापू को ये कहना भेजोगी कि मुझे यहाँ से आके ले जाए? उनको ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, किसी दिन कुएं तालाब में चढ़ा जाऊँ। ना बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरी माँ। मैं सब संभाल लूंगी। रुक, अबे रुक। कपड़ना, कपड़ना। हाँ इधर आ। अरे नहीं आता। ये मूर्ख। अरे बेटी आई, इधर आ कपड़ना। हाँ इधर आ। क्या है? सुन हाँ, तू दौड़ के घर जा। हाँ गोट में जाते हैं दाएं कोने में। दाएं कोने में? हाँ, जहाँ तू हल रखता है ना, वही खम्भे के ऊपर सहती पर एक पुराना ट्रंक रखा होगा, उसमें बहुत सारे कपड़े होंगे। उसे हटाना, उसमें एक लकड़ी का डिब्बा होगा बेटा। एक लकड़ी का डिब्बा? हाँ, उस लकड़ी के डिब्बे में एक नारियल का खोल है, उसमें 2 जड़ियाँ रखी है बेटा। तू दौड़ के जाओ, दोनों जड़ी उठा जा अभी। अरे हाँ, अभी अपना जाने से पहले बेटा जा। तमाम वगैरह आगे तो समय बर्बाद मत कर बेटा, जा। बात मान। बेटी तो यही है ना? हाँ, यही हूँ बाजी। आई आई बेटी, अभी इलाज करती हूँ बेटी तेरा। रुक। माँ जी, वो कौन था? वो मेरा बेटा कपन्ना। उसका मुंह दिखाई नहीं दिया। अरे इससे तू ये मत समझना बेटी कि वो काला है, बहुत गोरा है बेटी। उसके पैदा होने पर मेरे घर वालों ने कहा कि कितना गोरा बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम गोरा रखेंगे। पर मेरा जगत तो काला ही है ना, इसलिए मैंने उसका नाम कपन्ना रखा है, मेरे आंखों का तारा। तो माँ जी, अब आपने उसे कहाँ भेजा है? अरे हाँ बेटी, वही बताती हूँ। सुन, क्या है ना कि मैं तो जन्म से अंधी हूँ। भला कौन मुझसे शादी करता? मेरे बापू मेरे लिए वर खोजते खोजते थक कर चूर हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी आया मेरे घर और मैं घर में अकेली। मैंने खूब प्रकार से उसकी सेवा की, गरम गरम चावल बना के परोसे, उसके हाथ दबाए, पाँव दबाए। अरे बेटी, सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने खुश होकर मुझे जड़ी के 3 टुकड़े दिए थे। 3 हाँ, उन 3 टुकड़ों को देकर बोला कि जो भी पुरुष ये जड़ी खाएगा वो तेरे पे आसक्त हो जाएगा। फिर क्या, रिश्तेदारों में से एक लड़का मेरे गांव आया था, वो मेरे ही घर पे ठहरा हुआ था। मैंने मौका पाकर जड़ी को दाल में घिस कर पिला दी। अब बता कौन सी वाली जड़ी पिलाई होगी, बता। सबसे छोटी वाली। अरे ना। सबसे बड़ी वाली। अरे ना बेटी, बड़ी वाली जड़ी के बारे में तो सन्यासी ने डराया। हाँ। और छोटी वाली की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर तो बीच वाला इस्तेमाल किया। फिर क्या, उसने जैसे ही खाना खाया और मेरी ओर एक बार देखा होगा, अपनी तो सारी सुध-बुध खो के मेरे पे लट्टू हो गया। 2 दिन में ही हमने शादी रचा ली थी और घर जमाई बन के रह गया था मेरे पास। अपने पास से तो उसको हटाना मुश्किल हो गया था बेटी। अरे आया आया बेटी अभी आई। हाँ आया, इधर आ, इधर लो। जल्दी आना। बेटी यही है ना? हाँ, यही हूँ माँ जी। ये माँ जी, ये क्या है? अरे वो बताई थी ना जड़ियों वाली बात, तू भी एक रख ले। नहीं माँ जी, मैं
अरे मना मत कर, तू छोटी वाली जड़ी रख। तेरी जैसी हुस्न की मलिका के लिए तो छोटी वाली जड़ी काफी है। एक बार तेरी खुशबू सूंघ लेगा ना, फिर तो उस कुतिया की तरफ देखेगा भी नहीं, तुझे ही अपनी पत्नी बना लेगा। हाँ पर माँ जी मेरी शादी तो हो चुकी है ना। मैं जितना कहती हूँ उतना सुन। अभी से दाल में से खिचते शुरू कर देना और दाल में मिला के दूध में मिलाना, दूध में छोटे वाले है ना, दूध में मिला के इसे पिघला देना, फिर देखना जड़ी की कराना। माँ जी आई माँ, आई आई बे, आई कौन? अपर्णा, अपर्णा है क्या? अपर्णा बेटा, कैसा है बेटा? तुम्हें यहाँ क्या काम था? बेटा सुना है तुम नई बहू लाए हो, तो सोचा मिल लूं, लेकिन बेटा लाख बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आई। वो किसी से बात नहीं करती और ना किसी को उससे बात करने की जरूरत है। ठीक है ताला लगाया था कि देखने वाले समझ सकें। कल से एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध दूंगा। नहीं सुन चाहिए के खाकर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा। एक गिलास गर्म दूध दे देना। रानी चूल्हे पर दूध चढ़ाती, पति नहा रहा ये निश्चय करने जाती है, तभी अंधी माँ की दी उसे वो जड़ी याद आती है। अब घोले उसे या रहने दे, इस सोच में वो पड़ता है। फिर थोड़ा सोच विचार कर उस जड़ी को दूध में घोलकर अपनी हर आशा को जोड़कर अपर्णा को दूध थमाती है।
से कम अंधेरे में मुझे अकेले जाने दिया कर। चल बेटा, चल बेटा। यहाँ से आगे तो तुम ही जाना, मैं नहीं जाऊंगा। चल चल, मैं चली जाऊंगी, छोटे। बता, गिरा दिया मुझे। और एक बात बताओ मुझे, अगर वो अपने घर पर हुआ है और तुम्हें आधी रात को उसने चक्कर काटता देख लिया तो वो चुप रह जाएगा? तू चुप कर, हमें बस ताला देखना है, वो है कि नहीं है? ताला देखना, देखो ये बेटा आई। अरे इसकी ताला, चांदनी रात है, यही कहीं पत्नी को घुमाने ले गया होगा। माँ जी आप है क्या? अरे बेटे तू भीतर ही है रे? जी माँ जी। क्या हुआ रे? अरे अभी भी दरवाजे पे ताला क्यों है रे? हाँ माँ जी अरे जड़ी किसने पिलाई थी कि नहीं? पिलाई थी माँ जी। फिर कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा चक्कर आया था और वैसे ही उठ के चले गए। ये मामूली जड़ी नहीं थी बेटी, जरूर उस रांड ने कुछ कर रखा होगा। कौन माँ जी? अरे थक तेरी थी, मैंने सोचा था बेटी तुझे ना बताऊं, लेकिन बताना पड़ रहा है बेटी। वो एक बाजारू औरत है, उसी ने जकड़ रखा है तेरे पति को। अरे मसल डालती है उसको, काला जादू किया है उसने। तो माँ जी अब बेटा एक ही उपाय है। क्या? रुक बेटा, एक ही उपाय है बेटा, चले बड़ी वाली जड़ी रख ले बेटी। हाँ, बड़ी वाली जड़ी रख ले। उस छोटी वाली जड़ी से उन्हें चक्कर आ गया था और अब इससे कुछ हो गया तो? अरे मना नहीं करना, अपने अनुभव से बता रही हूँ मैं हवा में बातें नहीं करती। देख अभी से दाल में खींच के पिला देना और दाल में पिलाना इस पर। हाँ, और फिर देखना जड़ी की करामात। तुझे बसंती माँ कहने की देरी है, तेरा पति तुझे उठाकर मेरे घर ले आएगा। अच्छा बेटी, मैं अब चलती हूँ। हाँ वक्त पहुँच गया है। अच्छा बेटी, जो मैंने बताया वो करना। जी माँ जी। आगे बता बेटी। हाँ वो बुढ़िया और उसका बेटा जरा इस तरफ फटके तो सही, पता लग जाएगा। क्या कर रही हो वहां बैठे बैठे? खाना लगा चुपचाप। मिलाई, क्षण भर में हुआ विस्फोट, दाल ने कैसे रंग लाई। धुआं उभरता देखकर रानी यकायक घबराई। हाय राम, खून, विष का धुआं। अरे उस अंधे माँ को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर इनकी तो आंखें है ना, इन्हें ये उबलता खून दिखेगा नहीं। और हो सकता है सन्यासी के कहे अनुसार दिखाई ना दे, पर कुछ अनहोनी हो गई तो? नहीं, मैं इसे अपने पति को नहीं परोसूंगी। कहाँ फेंकूं? रानी, वो देखो, वहाँ सांप की बाम भी है। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? फेंक दो। रानी, कहाँ गई थी? हाँ? कहाँ गई थी? अच्छा, दरवाजा खुला देखकर भागने की सोच रही थी? हाँ? या घूमने का मन कर रहा था? बैठ बैठ, सारा दिन घर में अकेले काम करती है, परेशान हो जाती होगी ना। पैरों में तेरे खुजली होती होगी। ला दिखा पैर, दिखा दिखा। हाँ, अरे वाह, बड़े सुंदर पैर हैं तेरे। हाँ, बता। जाएगी घूमने? जाएगी घूमने? घूमने जाएगी? हाँ? जाएगी घूमने?
करना था जहां भरतार को मोहित हो गया था नाग वो। मचलता घिसटता वो जा पहुंचा रानी के द्वारे, घुसा मोरी से अंदर हू बहू रूप पति का धारे। खड़ी क्यों हो गई रानी? बैठो। खाना परोसो। खाना? ये बताओ कि आधी रात, अरे आधी रात को खाना कौन खाता है? नहीं और कुछ लाओ। अरे ऐसे कांप क्यों रही हो? मुझसे डर लग रहा है तो बैठो ना। अच्छा मैं वहां दूर जाकर बैठता हूँ, तुम यहाँ बैठो। बैठो, डरो मत। तुम बहुत सुंदर हो रानी। जी क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं, मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो। बेचारी। बेचारी? हाँ, तुम्हारे जैसी कोमल कली का ऐसा बेकार पति। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे तुमने तो कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा। अच्छा ये बताओ, आज सुबह मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा? नहीं। सारा दिन घर में अकेले पड़ी रहती हो, माँ बाप की याद आती होगी ना? वे बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम्हें मायके भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सच? हाँ सचमुच। पर जरा हंसो तो। देखो हंसने पर ही भेजूंगा। हाँ ऐसे। धत, कितना भौंकता है ये कुत्ता। तुम्हें नींद कैसे आती है? अरे पर क्या पर कही जा रही हो? पर आप ही लाए थे ना कुत्ते को, तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर भी तुम्हें बेकार में तंग किया ना। दिन में चौका बर्तन करके सारा दिन सोया करती थी, तो इसलिए रात को नींद नहीं आती थी। पर जब से एक कुत्ता आया है कान फाड़े जा रहा है, तो इसलिए जब आप आए तभी थोड़ी आँख खुली। नहीं बिल्कुल नहीं, आगे से ये सब नहीं होगा। आगे से रोज रात को आते समय तुम्हें मेरा हंसते हुए स्वागत करना होगा। रोज रात को? हाँ, आगे से मैं रोज रात को आऊँगा। आ सकता हूँ ना? लाओ बैठ बताओ। अरे तुम बैठो, यहाँ बैठो। आप मेरे कंधे पर सर रखो। अच्छा मुझे बताओ कि बापू क्या कहते थे? रानी कितने सुंदर हैं इसके बाल, काली नाग कन्याओं जैसे। जी? अरे आप कब चले गए थे, पता ही नहीं चला। क्या? आने लगा चुपचाप।
रोज की तरह पन्ना ने खाना खाया और दरवाजा बंद करके चला गया। कुछ घंटों बाद रात के अंधेरे में कुत्ते की किसी अन्य प्राणी से झगड़ने की आवाज आई। कुत्ते की भौंक के साथ साथ नाग की फुफकार भी थी। कुत्ते की चीख के साथ आवाज बंद हो जाती, आवाज फिर सुनाई नहीं पड़ती। रानी दौड़कर दरवाजे तक देखने आती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ देख नहीं पाती। वैसे ही अंदर जाकर लेट जाती है। तभी नाग गुसलखाने की मोरी से अंदर जाता है। उसके कंधे और गाल पर नहीं, सपना है ये। अरे क्या कर रही हो रानी? अरे मैं शायद पागल हो गई हूँ। क्यों? मैंने सोचा था इनका कल रात को आना, मुझसे बातें करना सब सपना होगा, पर ये सपना तो नहीं। हाँ, शायद भ्रम होगा। घर में अकेले रहते रहते ना मेरे दिमाग में भी दीमक लगने लग गई। सपना भी नहीं है और भ्रम भी नहीं है। देखो सचमुच आया हूँ। यकीन नहीं होता तो छू कर देख लो। नहीं। अच्छा छूओगी नहीं तो कोई बात करो। वो भी नहीं? ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। नहीं। अरे तो ऐसे चुपचाप बैठे रहने से क्या लाभ? मैं क्या बात करूँ आपसे? जो चाहे बात करो। अपने बारे में बताओ, अपने माता पिता के बारे में बताओ। तुम्हें जो समझ आता है वो कहो। अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ रहूँ तो बताओ क्यों रहूँ, और अगर चाहती हो कि चला जाऊँ तो वो भी बताओ क्यों चला जाऊँ। यही क्या आप ऐसा बचपना करे तो बताइए मैं क्या कहूँ? बचपना? अच्छा। रात में तो इतनी प्यार से बात करते हैं, पर दिन में मुंह खोलते ही फाड़ खाने को आते हैं। अरे तो तुम ही बताओ कि दिन में आना बंद कर दूं या रात को? मैं क्या बताऊं? आपका घर आपकी मर्जी। नहीं, देखो ऐसा करते हैं कि दिन में पति की मर्जी और रात को पत्नी की। और अगर तुम चाहती हो कि रात के समय ना आऊं तो नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों तंग करते हैं? मुझे तो लगा था कि आप आज भी नहीं आएंगे। और आपकी कसम, अगर ये कोई सपना होता ना तो मैं रो रो के अपनी जान दे देती। और एक आप कि आते ही ताने मार। देखो रानी, बात ऐसी ही है। दिन वैसा और रात ऐसी। और अब ये मत पूछना कि क्यों ऐसा। हाँ, कल मेरे कंधे पर सर रखकर सोई थी ना, वैसे ही सो जाओ। कि आपके गालों पे और कंधों पे खरोच के निशान कैसे? क्या आते हुए किसी झाड़ियों से उड़ते हुए आए थे क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ो कैसे? ये माने एक डिब्बी दी थी, कहाँ रख दी? उससे तो मुझे में चोट लगी थी तब निकाला था। अरे शीशे की तरफ। अरे क्या हुआ रानी? वो जहाँ आप बैठे थे ना, वहाँ एक बैठा सा लगा। कोई नाग? नाम मत लीजिए। रात के समय उसका नाम लो तो वो घर के भीतर आ जाए। और नाग घर के भीतर आ ही जाए तो? ऐसा ना कहिए, जिसे याद नहीं करना चाहिए उसे बार बार याद क्यों करती है? अच्छा मान लो अंदर आ गया तुम्हारे प्यार में, तो? ना बाबा ना, भगवान न चाहे, फिर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे डरो मत, बैठो। मैं हूं ना, बैठो।
देखो अब तुम्ही ने नाम ले लिया है, आ ही जाएगा। आने दीजिए। जब आप मेरी बगल में हैं, तो मुझे डर नहीं लगता। अच्छा मुझे बताओ बापू क्या कहते थे? बापू कहते थे कि चिड़िया नाग की ओर देखे तो नाग उसे अपनी दृष्टि में घास लेता है, तब चिड़िया अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। वो उसी की आंखों में रंग बिरंगे चित्र देखने में अपने आप को खो गए और अपना सारा डर भूल के अपने आगे पर हवा में खोल के पत्थर छीन गए। और तब नाग चिड़िया पर झपट्टा मार कर उसे निकल जाता है। अब मुझे जाना होगा। नहीं। अरे कल रात फिर से आऊंगा ना। मतलब दोपहर में नहीं आएंगे खाना खाने? वो तो रोज की बात है, आगे से मैं रोज रात को भी आऊंगा और दिन में। सच? हाँ सचमुच। पर मेरी एक शर्त है। क्या? आगे से मेरे आने के समय तुम्हें अपने कमरे में सोए रहना होगा। अरे और ये मत पूछना कि क्यों। नहीं पूछूं। अब तुम सो जाओ और मैं चलता हूँ। जाओ। काला कपड़ना कपड़ना। हाँ इधर आ, अब नहीं आऊंगा मैं। मूर्ख, एक बार में बाप मानता ही नहीं है। इधर आ, कुछ अजीब सा गुम खिला है। इधर आ, इधर आ। क्या हो गया? ये क्या है देख तो, कुत्ता है क्या? हाँ अरे मर गया। मर गया? परसों तो नहीं था बेटा, ये कहाँ से आया? हाँ? और वो ताला भी अपनी जगह पे है। अरे इस पागल लड़की ने कुछ और तो नहीं कर डाला। देखना जरा, देख कुछ दिखता है क्या? देख तो। नहीं नहीं दिखा। कदम पायल नहीं है, मर्द के कदम है। हाँ। अरे अब बढ़ना होगा, बाहर आ रहा होगा। चलो जल्दी। चुप रख, दरवाजे पे ताला लगा है, बाहर कैसे आएगा? ताला अगर पंडा ने लगाया है तो ये तो कौन है बेटा? ये भी बात सोचने की है। अरे जरा देख तो, कुछ दिखता है क्या? देख 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 देख, कुछ दिखा? कुछ दिखा? हाँ यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मूर्ख, पीछे जाकर गुस्सा खाने की मोरी से देख देख बेटा, देख। घर की मोरी के पास। अरे तो भाग गया होगा। उतार मुझे, उतार। बाजी
घर के पास नाक दिखाए। हाय राम, माँ ध्यान से, कहाँ? वही कहीं होगा। अरे वही तुम्हारे गुसल खाने की मोरी से बाहर आ रहा था बेटी। ए जी, किसे बुला रही हो बेटी? अरे ठीक है माँ जी। अपर्णा को? जी, अभी अभी गए ना इसलिए डर लग रहा है। अरे नाना बेटी, यहाँ से कोई बाहर नहीं आया। मेरे और अपर्णा को आए यहाँ आधा घंटा हो गया बेटी। पर माँ जी, बाहर से तो ताला लगा है, अगर मैं भीतर होते तो ये ताला कैसे होता? वो अभी अभी गए, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है बेटी, हो सकता है। अच्छा तो गृहस्थी शुरू कर दी? जी हाँ माँ जी। तो कैसा है मेरे जड़ी का कमाल? आती रहो माँ जी। अच्छा जा बेटी, थक गई होगी। चलो जल्दी। अच्छा, और मोरी में लोबान लगाना ना भूलना बेटी, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अरे कर लेगी वो सब, तुम चलो। चल एक बात बताओ, एक बात बताओ, जिन कदमों की हमने आहट सुनी थी, अगर वो अपर्णा था तो बाहर क्यों नहीं आया? ये वो पीता नहीं है बेटा। एक बार पति पत्नी खेलना शुरू कर दे तो कैसे कैसे खेल खेलते ये कोई नहीं जानता। तेरी शादी होगी तेरी सीख जाएगा। चल चलना, चल कपड़ना, कपड़ना। अरे चल बेटा, कपड़ना, कपड़ना, अरे कपड़ना। अरे क्या हुआ रे, ऐसे क्यों खड़ा हो गया? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है बेटा, बता मुझे, बता। अरे तुमको बताऊंगा, तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। इसमें विश्वास करने की क्या बात है? उसका नाम भर बता दे बेटा। आसपास के 10 गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसको मैं नहीं जानती हूँ। बता। कितनी बार बताऊं, वो इस गांव की नहीं है। तो देखो, कल वो उस चकड़ी के कुएं से तैर कर आई थी और आज उस शमशान से चलकर आ रही है। देखकर हंस पड़ी और हाथ में इशारा करके बुलाया। मालूम है वो कौन है? अरे अच्छा नहीं होगी, पिशाचिनी होगी। तुम बताने ऐसी सीधी बातें मत कर, बता कौन है बेटा। तुम बताने भी नहीं देती माँ। अरे ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जब से मैंने तुझे जन्म दिया अपने आप से अलग नहीं समझा बेटा। ऐसी बातें करेगा तो तू देख ले। चल, वो जब भी देख रही है जाना क्यों बुला? अरे इस कुत्ते को क्या हो गया? भूत सर पर चढ़ाई फिर भी मुर्दे की तरह पड़ा है। अरे सांप ने काट लिया। मामूली कुत्ता नहीं था ये, पूरे 50 रुपए देकर लाया था। ये सांप से लड़ते वक्त भौंका भी होगा और उससे उलझा भी होगा। तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? तुझे नींद के सिवा कुछ सूझता है? मूर्ख कहेगी। किसी को बुला के लाता हूं, उसे फिकवाता हूं। शिकारी कुत्ते के मर जाने से अपर्णा का क्रोध बढ़ गया। उस दिन उसने एक मंगूस लाकर बांधा। हालांकि वो मंगूस भी एक ही दिन जी पाया, मगर मरने से पहले कुत्ते से ज्यादा साहस दिखाया। जान की बाजी लगाकर लड़ा था। उसके चेहरे पर खून था, नाखूनों में मांस के टुकड़े और दांतों में सांप की फटी चमड़ी। उस रात रानी ने बड़ी प्रतीक्षा की, मगर वो आया नहीं। रानी ने उसी की याद में रो रो कर बिलख बिलख कर दिन काटे। वो उसी की याद में सोती जागती रही और मिलन के सपने देखने लगी।
ये सोच के मैं बहुत परेशान थी। अच्छा, सुबह आपका गुस्सा देखकर तो ऐसा लगता था कि मानो ये सब सपना ही चल रहा हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये सपना नहीं रहा। कहने को पूरा प्रमाण मिल गया है। कैसा प्रमाण? 4 माह हो गए, मैं महीने से नहीं हुई। मैंने कहा 4 माह हो गए, महीने से हुए। अरे, इसका मतलब मैं गर्भ से हूँ। हमारा एक बच्चा होने वाला है। अरे, आप ऐसे पत्थर के समान खड़े क्यों हो गए? आपको खुशी नहीं हो रही है? अरे, आपको खुशी भले ना हो, पर मेरे लिए तो हंस दीजिए। अरे, क्या करूं मैं आपका? हंसो रो या अपना सर दीवार से बात दूं? आप किस बात पे कैसे प्रतिक्रिया दिखाएंगे मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगा था कि आप मुझे गोद में उठा के चूमेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे और न जाने क्या क्या। पर मुझे ये डर था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और इसीलिए ये बात इतने दिनों से मैंने आपसे छिपाए रखी। देखो, तुमने ये बात छुपाए रखी ना, अच्छा ही हुआ। और आगे भी जितने दिन हो सके इसका किसी से जिक्र मत करना। ये रहस्य बनकर ही रहे। किससे? मुझसे। आपको समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं? अरे, जो बात मैं कह चुकी हूँ वो फिर से रहस्य कैसे हो सकता है? रहस्य खुलेगा मुझे मालूम है, पर जितने दिन हो सके कृपा करके जैसा मैंने कहा है वैसा करो। और ये मत पूछना कि क्यों। नहीं पूछूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी। जैसा कहता हो वैसा करो। दिन का रंग कुछ और, रात का रंग कुछ और हर सवाल का सिर्फ एक जवाब कि ये मत पूछना क्यों। सुनो, बस करिए। फिर से आप यही कह रहे हैं ना कि ये मत पूछना क्यों? अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो गर्भवती होना ही गलत हो गया। इससे अच्छा तो मैं बाज ही होती। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हाँ, गर्भपात घटाती हूँ। क्या कर रही हो रानी? अरे, 5 महीने का गर्भ है। इसे रखो या गिराओ पता तो चल ही जाएगा ना सबको। अब तो इसका रहस्य खुलना तय है। कहाँ जाऊँ अब? सुबह होने को है रानी, मुझे जाना होगा। जी? मुझे जाना होगा रानी। जाइए, चले जाइए। नहीं पूछूंगी क्यों। जाइए, चले जाइए। वैसा कहेगी दरवाजा बंद करने के बाद भी यार ढूंढ रखा है। बता किस हरामजादे के पास जाती है साड़ी खोलकर? अरे आपकी कसम, मैं किसी और के पास नहीं गई हूँ। हाँ, बिना कहीं गए ही गर्व ठहर जाता है ना। हरामजादी, सारे गांव के आगे मेरी इज्जत उतरवाएगी, मेरा मुंह काला कराएगी। हरामी, चल चल। अगर हरामी घर पर पत्थर नहीं डाला तो मेरा नाम पढ़ना नहीं।
ठीक है, दिखाई देता हूँ, गांव के पंचों को बुलाता हूँ। सारे गांव के आगे अगर इस हरामी गर्भ को खोलते तेल में नहीं डाला तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। रानी पंच तहकीकात करेंगे, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे आप ऐसे बात कर रहे हैं मानो आपको कुछ पता ही ना हो। अरे आप भी तो मुझे पंचों के पास ले जा रहे थे ना, तो अब जाके उनसे कहिए ना कि आपकी पत्नी निर्दोष है। देखो तुम मुझ पर यकीन करती हो ना? अरे उसी का तो फल भोग रही हूँ। तो जब मैं तुम्हें पंचायत घर ले जाऊं तो तुम उनसे कहना कि मैं नाक का ही दिव्य करूंगी। नाक का दिव्य माने? इस घर के पास ही वो बाम्बी है ना, उसमें रहने वाले सांप को हाथ में पकड़कर कसम खाना। ये मुझसे नहीं होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है रानी। अरे मुझे इससे अच्छा जहर दे दीजिए, लेकिन मुझे नाक से मत डसवाइए। मृत्यु से कोई डर नहीं होता रानी। पर नाक से तो होता है ना। अगर तुम सत्य बोलोगी तो कुछ नहीं होगा। अरे कौन सा सत्य? सत्य माने सत्य। नाक को हाथ में पकड़कर सत्य बोलो। और झूठ बोलूं तो नाक काट लेगा। अब करूं मैं? शांत रहिए। अरे शांत रहिए। राणे, हमने जो कुछ भी कहा तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और कोई रास्ता ना सूझने से हमें यहाँ आना पड़ा। ये गांव को शोभा नहीं देता कि पति अपने पत्नी के मुंह पर कालिक पोते, पर अपर्णा कहता है जिस दिन से उसकी शादी हुई है उसने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं, फिर भी वो गड़बड़ी है। ये घर हराम का है। हाँ सही कहते हैं। हमारे गांव में पहले से चली आई पद्धति के अनुसार इसे गर्म लोहा हाथ में रखकर कसम खानी पड़ेगी, अथवा खोलते हुए तेल में हाथ डालना पड़ेगा। पर तुम नाग का दिव्य करने पर हट कर रही हो। ये बात गांव के लिए ठीक नहीं, न्याय की दृष्टि से भी सही नहीं। बेटा अब तो हमारी बात मान। नागराज के काटने से सिर्फ तेरी जान को खतरा नहीं, बल्कि तेरे पेट में पल रहे गर्भ को भी खतरा है। तेरे अकेले के हट के लिए ये गांव और सारे बुजुर्गों पर पाप लगाना ठीक नहीं। अभी भी मान जा लड़की, अपना हाथ छोड़ दे। अरे गरम लोहा हाथ में लेकर दिव्य कर लो, हमारे लिए वही पर्याप्त है। हम और कुछ नहीं पूछेंगे। देखिए मैं छोटी हूँ, ना समझ हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें बुजुर्ग, लेकिन मैं नाक का ही दिव्य करूंगी। ठीक है, जो चाहे करो। मेरा बेटा कमरना आजा, कहाँ बेटा? तेरे लिए खाना बनाए हो बेटा। कहाँ जा रही हो उस बुढ़िया के पीछे? छोड़े मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। बेटी, उस बुढ़िया का दिमाग चल गया है। अपने बेटे का नाम ले लेकर भटकती फिरती है पूरे गांव में। बेटे को कोई 8 दिन हो गए, ये बुढ़िया पागल क्यों हो गई? अरे उससे सारे गांव वाले ने कहा कि उसका बेटा गांव में नहीं है, मानने को ही तैयार है। मेरे बेटे को देखा, छोड़े मेरा हाथ। गोरा सा है वो। माँ जी, अरे
तूने देखा मेरे बेटे को? माँ जी मैं रानी हूँ। वो यहाँ आया था क्या? माँ जी अब मैं क्या करूँ? मेरा बेटा खो गया बेटी। माँ जी तुझे पता है आधी रात को क्या हुआ था बेटी? क्या? मेरी आधी रात को नींद खुली थी, कपड़ना बिस्तर पे नहीं सोया था ना, पास ही खड़ा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। मैंने पूछा कपड़ना कपड़ना, उसने आओ भी नहीं की बेटी ना। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि हमारे कमरे में कोई तीसरा भी था। हाँ कौन माँ जी? मेरी आंखें होती तो जो उसे दिखाई दी, वो मुझे ना दिखाई देती। रानी बेटी वो कौन थी? मेरे घर में क्या करने आई थी बेटी? मेरे घर में क्या करने आई थी वो? हाँ नहीं, एक क्षण ही होगी, मायावी नहीं होगी, वरना आधी रात को मेरे घर में क्या करने आती हो? बेटी तेज तेज आंधी के झोंका मेरे घर में ऐसे घुसा, घर के शैतीर तक हिल गए, मेरा बेटा गुम गया। अरे मुझसे कहता रहा, मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी, मैंने कभी नहीं मानी। मेरी हो गई थी, मेरी हो गई थी, मेरी गलती से मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरी गलती की वजह से खो दिया। ये गाँव वाले कहते हैं बेटी कि मैं पागल हो गई हूँ, मेरा बेटा कभी नहीं आएगा। अरे मैं जानती हूँ वो कभी नहीं आएगा, पर क्या करूँ, करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना बेटी। उसका नाम ले लेके भटक रही हूँ, कम से कम उसका नाम तो मेरे जुबान पे रहता है ना। बेटी मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है, मेरे बेटे को ढूंढना है। कपड़ना बेटा कहाँ है तू? हाँ कैसे क्यों तंग कर रहा है बेटा? आजा बेटा। बताओ बताओ माँ जी की ऐसी हालत क्यों हो गई? अरे वो जन्म से अंधे हैं, ये उनकी गलती तो नहीं है ना। इस प्रकार यक्षिणी के कुएं से अगर कोई अदृश्य ताकतें हमारे घरों तक फैल जाए तो आंखों में दृष्टि होने से भी क्या लाभ? मैंने तय कर लिया, मैं नाक का ही दिव्या करूंगी। जल्दी से कदम उठा। और दूसरा
शायद आज आप ना होती तो मैं जिंदा ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्या कहानी का यही अंत है? मैंने इसे छुआ तक नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी ये गर्भिणी हो गई, भला ये पतिव्रता कैसे? अरे जो बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे कैसे झुठला दूं? कैसे मैं इस सब पर यकीन करूं और क्यों जीवित रहूं? प्रत्येक पुरुष का प्रेम करने का ढंग अलग होता है, उनका कसाव अलग होता है। दिन का बर्ताव कुछ और था और रात का स्पर्श कुछ और था। पर अब जब हर रात वो बाहें मुझे कसती हैं, तो ये सवाल अपना फन उठाता है कि कौन कौन कौन? पर क्या ये अंत अधूरा नहीं लगता? इस दुनिया में गृहस्थी के माने यही होते हैं कि पति पत्नी ऐसे सारे सिरदर्दों को सिरहाने रखकर उस पर सिर टिकाकर सो जाते हैं। कभी उनके बारे में बात नहीं करते। उनको स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता। जैसे खर्राटे लेने वाले पति के समान, या सिर के सारे बाल झड़ जाने से गंजी हो जाने वाली पत्नी के समान। वहां भी कहानी हो सकती है, पर वो यहाँ की कहानी नहीं। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूं। पर नागराज का क्या हुआ? नागराज आप सबसे अनुरोध है कि कृपया सिर्फ 5 मिनट का वक्त हमें और दें और अपने स्थान पर विराजमान रहें।
जागरण नाट्योत्सव की ये थी नागमंडल की प्रस्तुति। एक शानदार तरीके से आप सभी से अनुरोध के जोरदार तालियों के साथ इस आयोजन का और इस नाटक के मंचन करने वाले कलाकारों का स्वागत करें। हम थोड़ा सा वक्त और लेंगे। हमारे बीच में जो नाट्योत्सव करने यहाँ कलाकार आए थे, हम आपके सामने सबको बुलाएंगे। एक बार जरूर उनका उत्साहवर्धन करें। इस नाट्य मंडल की प्रस्तुति अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं नागमंडल नाटक के प्रोड्यूसर डिम्पी मिश्रा जी, कोरियोग्राफर हर्षिता मिश्रा और आशना कक्कड़, डायरेक्टर। प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। 5 मिनट का वक्त और लगेगा। हम इन पर कुछ सम्मान देना चाहते हैं। जागरण परिवार और आगरा के दर्शकों के माध्यम से हम इन्हें एक आभार प्रदर्शन करेंगे। इनको फिर से हम आमंत्रित करेंगे ताकि ये एक अच्छी सुनहरी, एक अच्छी यादें लेकर हमारे शहर से जाएं और जब हम अगली बार फिर नाट्य एक उत्सव मनाएं तब जोरदार फिर स्वागत इनके किया जाए। मैं चाहता हूं कि अतिथि जो आगे मंचासीन है वो इन कलाकारों पर पुष्प वर्षा कर इनका अभिनंदन, इनका स्वागत करें। प्लीज जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि ये कलाकार हमारे शहर से एक अनूठी याद लेकर जाएं। आगे आप लोग आगे 1 मिनट आगे आ जाइए और आगे सबसे आगे आइए प्लीज। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत की। ये सभागार सूर सदन सभागार में अब तक की सभी प्रस्तुतियों में सबसे बेहतर है और आप लोगों ने इसका पूरा आनंद लिया। दैनिक जागरण परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आप लोग भी आइए। जो इस टीम के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है वो फोटो भी खिंचवा के जाएंगे। बहुत बढ़िया। डिम्पी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब एक मिनट का और मैं डिम्पी जी से कहूंगा कि जो किरदार जिन कलाकारों ने निभाए उनका एक बार परिचय करवा दें। मैं सबसे पहले तो आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर एक जटिल कृति को इतने धैर्य के साथ देखना वाकई हमारे लिए ये बड़ी बात है। मुश्किल होता है, आज दौर बदल रहा है, लोग बहुत स्पीड में आ गए हैं, अब वो नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, लेकिन हमारी कोशिश है कि जब तक ये सांस है तब तक हम जिंदा रखने की कोशिश करेंगे आप सबके आशीर्वाद की बदौलत। ये प्रस्तुति लगभग 3 महीने 5 से 6 घंटे डेली की प्रैक्टिस के बाद तैयार हुई। ये बच्चों की इस पूरे हमारे नए बैच की ये पहली प्रस्तुति है। इट्स अ फर्स्ट शो इस सारी टीम का। दादी की भूमिका में थे प्रद्युम्न पांडे। प्रद्युम्न गोरखपुर से आए हैं। कहानी के किरदार में थी आशना कक्कड़। कपन्ना थे लवनीत गोस्वामी, मथुरा से। अपन्ना कपन्ना किधर गया? कपन्ना आ जाओ। दिलशाद अली दिल्ली से। बाकी सब जल्दी जल्दी अपना नाम बोलते जाओ, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कहां से? अजय कुमार बिहार से। अनुरूप गौतम राजस्थान से। श्रुति गुसाई दिल्ली। आदर्श श्रीवास्तव बिहार। वेदांति वाघ महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कहां? अमरावती। वेरी गुड। और कौन रह गया? चलो बोलो जल्दी। आदित्य दुबे फ्रॉम बिहार। वेरी गुड। अविनाश चौधरी फ्रॉम राजस्थान। अनीशा कुमारी फ्रॉम बिहार। गुंजन मलावलिया दिल्ली। प्रशांत शर्मा नोएडा। वेरी गुड। रानी की भूमिका में थी श्रद्धा। श्रद्धा सुल्तानपुर से। अमन दिल्ली से। नाटक नागराज नहीं ऐसे नहीं। नाटक की कोरियोग्राफी जो आपने देखी वो की थी हर्षिता ने, हर्षिता मिश्रा, जिनको कल आपने मीरा की भूमिका में देखा था। तो ये कोई बहुत संयुक्त प्रयास है। हमारे लिए लाइट डिज़ाइन कर रहे थे रोहित चौहान। रोहित उधर हैं,
सहयोग कर रहे थे डॉक्टर धीरज मिश्रा और अख्तर भाई साउंड पिछले 25 सालों से, लगभग 20 वर्षों से, इनके बिना ये संभव नहीं है। इतना पेशेंस के साथ लगभग 15-16 घंटे लाइट को डिज़ाइन करना और उसके बाद ये प्रस्तुत करना। आपसे मिलवाते हैं इस नाटक के निर्देशक और डिज़ाइनर सारांश भट्ट। हाँ, सर ने कहा बता दें, तो ये सिविल इंजीनियर, पहले बीटेक की आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसके बाद हमारे चक्कर में फंस गए और उसके बाद बहुत मेहनत की और उसके बाद सिलेक्शन हुआ भारतीय नाट्य अकेडमी, वहाँ पढ़े, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, और अभी हम सब साथ हैं नोएडा में। तो मैं चाहूँगा सारांश व्यास 2 शब्द बोलें। 13 साल की यात्रा है, 2011-12 में शुरू हुई थी आगरा से, और 13 साल से हम सब साथ हैं। धन्यवाद आप सभी का, आप इतनी तादाद में यहाँ आए और हमारा नाटक आपने देखा। हम रंगलोक एक अकेडमी, एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम आगरा में और नोएडा, दिल्ली जैसे बाकी के जो शहर हैं, यहाँ पर हम एक प्रोफेशनल थिएटर को कर पाएँ और बच्चों को वैसे उसमें ट्रेन कर पाएँ। हमारी ट्रेनिंग हमारे गुरु डिम्पी मिश्रा जी ने की और अब हमारी कोशिश है कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और ऐसे नाटक आपके बीच में लेके आएं जिससे आपका मनोरंजन हो और हमारे बच्चों को सीखने को मिले। धन्यवाद। मैं वाकई बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक जागरण ग्रुप को कि उन्होंने ये विश्वास किया। हालांकि ये परंपरा तमाम दर्शक, रंगलोक परिवार के सारे साथी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल सर, अंशुमान सर, रोनू आंटी, एक बहुत लंबी तादाद है, शर्मा सर, लगभग 14 साल का ये अनवरत यात्रा है जो आज हमें ये खुशी है कि कम से कम एक ऐसा रिकॉग्निशन दैनिक जागरण की तरफ से हमें मिला और ये लगा कि हाँ, प्रोफेशनली हम कुछ कर सकते हैं। खैर चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा ये दैनिक जागरण का प्रयास था कि जो आगरा के कलाकार हैं हम उन्हें एक सार्थक मंच दें, आप लोगों के बीच में लेकर आएँ ताकि इनको एक नई पहचान मिले और इनके जो प्रयास हैं वो लगातार सफल हों। इसी बीच में बुला रहा हूं हमारे एसकेएम के कुलदीप ठाकुर जी और बालाजी प्रॉपर्टीज़ के रिंकेश अग्रवाल जी, कृपया मंच पर आएं। और एक और है, मौका होली का है, जागरण की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। जागरण ने गुलाल की व्यवस्था की है, आप सब लोग गुलाल लेके जरूर जाइएगा। दैनिक जागरण के साथ आपने इतना समय दिया, हम आपको इसी तरह कार्यक्रम में आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए, एक संदेश और, जागरण पढ़ें। जागरण आपका पत्र ही नहीं मित्र भी है, और जरूर पढ़ें जागरण। और हमसे जुड़े रहें, हमें सुझाव देते रहें, हमें समय समय पे बताते रहें कि हमें आपके लिए और क्या करना है। वैसे हमारा पूरा प्रयास होता है। है बदल का मंचन करा अगली बार जब देखा जी, वो भी गिरीश कर्नाड का है। हर बदल, हाय बदन एक और आए हैं। अगले नाट्योत्सव में हम प्रयास करेंगे कि हाय बदन की प्रस्तुति आप लोगों के बीच में की जाए। अगले वर्ष इसी मंच पर नाट्योत्सव के साथ हम फिर मिलेंगे। हम ऐसी कामना करते हैं, बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे, हमें समय देंगे, हमारे कलाकारों को सराहेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। और बाहर गुलाल की व्यवस्था है दैनिक जागरण की ओर से, प्लीज़ वो लेके जरूर जाएं और अच्छे से होली मनाएं। सभी को शुभ होली। अब मैं एक अनुरोध करता हूँ, दैनिक जागरण की पूरी टीम मंच पर आ जाए। हम कलाकारों के साथ एक फोटो लेंगे ताकि यादगार रहे। इन कलाकारों को भी जागरण की टीम मटका गुलाल बोल दिए, वीडियो बन रही है उसमें आ जाएगा मटका गुलाल। मटका गुलाल की ओर से गुलाल का गिफ्ट हैम्पर देने की व्यवस्था गेट पर है। कृपया मटका गुलाल की तरफ से जो हैम्पर दिया जा रहा है वो जरूर लेके जाएं और आनंद से होली का उत्सव मनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जागरण की टीम मंच पर आ जाएं कृपया।
आनंद आ गया। बढ़िया रहा। डिम्पी मिश्रा जी कहाँ हैं? आइए आइए, बीच में आइए। हाँ करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेगेटिव रोल करना बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हम ही नहीं। अरे आप कलाकार तो पीछे। आशीष भटनागर जी, आशीष भटनागर जी। मैं उधर चला जाता हूँ। हाँ विनोद भाई खींचो। अरे विनोद भाई खींचो। आशीष जी, आशीष भटनागर जी। बाकी कलाकारों के साथ, बाकी कलाकार भी आगे आ जाएं, कृपया फोटो खिंचाएंगे जागरण टीम के साथ। एक मोमेंट। हाँ फूल स्पेशल रखे हुए बचे हुए, सब फूल उठवा लो। फूल पर, अरे फूल डलवा दो। माता जी भी आई हैं। जी 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 जी। इधर आ जाओ। ऐसे भी दैनिक जागरण ने सभी का सम्मान किया है। अब हम उनका सम्मान करेंगे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं महाप्रबंधक जी अखिल भटनागर जी से और संपादक जी श्री अवधेश माहेश्वरी जी से अनुरोध करूंगा कि डिम्पी मिश्रा जी का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। बहुत लेट कर दिया मिश्रा जी। कोई बात